हेलो बच्चों, कैसे हो आप। चलो, मेरा नाम नितिन वर्मा और बेटा आज की क्लास के अंदर हम एसिड और बेस जो चैप्टर आपको करा रहे थे पिछली वीडियो में आप देखोगे तो उसके आगे का जो टॉपिक है वो स्टार्टअप देंगे। उसके अंदर अब क्या रह गया बेटा, पिछली क्लास में हमने आपको क्या पढ़ाया था, एसिड और बेसिस में डिफरेंसेस क्या होते हैं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पीएच पेपर के बारे में कि पीएच स्केल होता क्या है, पीएच पेपर जो पीएच मीन्स होता क्या है। ठीक है बेटा, और ये किस साइंटिस्ट ने डेवलप किया था उसके बारे में बात करेंगे। और ये जो आपका चैप्टर है बेटा इतना इम्पोर्टेंट है, इस चैप्टर में से 101% पेपर आता ही आता है। 2 से 3 नंबर का पेपर जरूर आएगा बेटा, तो 3 नंबर तो बेटा आपके पक्के हैं। टॉपिक देखिए, टॉपिक क्या है। टॉपिक है बेटा आपका पीएच स्केल। होता क्या है पीएच स्केल, एक्चुअल में हम देखते क्या है इसके अंदर, देखते हैं। इट इज ए स्केल in which the strength of H plus ions is measured। ये एक ऐसा स्केल है बेटा जिसके अंदर हम H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन को देखते हैं और हम H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन से बताते हैं कि कौन सी चीज एसिड है कौन सी चीज बेस है। कितने से कितने तक का होता है ये भी देखते हैं जरा। 0 से स्टार्टअप देते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक बेटा, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं इसको हम 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अब देख रहे हो मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट्स में बेटा, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो सीरीज आपकी 0 से 7 दिख रही होगी और सेकंड सीरीज आपकी 7 to 14 है। अब मैंने दोनों में 7 लिया बेटा, इसका क्या मतलब है, 7 मैंने दोनों में लिया, देखना जरा दोनों के अंदर 7 है। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं इसके साइंटिस्ट की। 1990 में सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट, इन्होंने इस स्केल के डेवलपमेंट की और इस स्केल का जो डेवलपमेंट किया इसके अंदर क्या बताया जा रहा है, इसके अंदर बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। और सबसे बड़ा बेटा क्वेश्चन होता है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ही क्यों, तो इसके लिए बात करते हैं। देखो चलो, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्यों, हम ना एक एग्जांपल लेते हैं, इसको भी थोड़ी देर में देख बताते हैं स्केल के अंदर क्या एसिड क्या बेस है। हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपने क्या किया बेटा, आपने एसिड और बेस को उठाया, समझ रहे हो, एसिड लिया बेस लिया, एसिड सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन लिया। सबसे पहले हमने क्या करा, एसिड सॉल्यूशन को लिया और वाटर के अंदर मिक्स कर दिया। और डेफिनेशन भी एसिड की क्या कहती है बेटा, क्या कहती है डेफिनेशन, देखो जरा कि व्हेन acid is a substance which gives H plus ions on dissolving in water। पानी में आप जब एसिड को डालोगे घोल दोगे तो क्या है बेटा, वो पानी में घुलकर H प्लस आयंस देता है। कौन से आयन देता है, H प्लस आयंस। चलो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो एसिड प्लस वाटर क्या रिलीज होंगे, H प्लस आयंस। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा बात बताऊं आपको पानी की, पानी इतनी खतरनाक चीज है, इतनी खतरनाक चीज है कि इसके बिना तो हम रह ही नहीं पाते बेटा। रह पाते हो क्या, अभी आपको सुबह 1 गिलास दूध दे दिया जाए,
पी लोगे। स्कूल से आके एक बार दूध पी लो, आप पी लोगे। शाम को सोते समय बिल्कुल पी लोगे। चलो, अब आपको बीच में प्यास लगी 11 बजे, 10 बजे, 9 बजे, फिर दूध दे दे। जब जब आप पानी मांग रहे हो, आपको दूध दिया जाए, क्या लगेगा बेटा? आप हो जाओगे परेशान और आप घर से भाग जाओगे कि दूध नहीं पीऊँगा और जीवन में दूध नहीं पीऊँगा। इतनी आपको हीट चढ़ जाएगी, इतना परेशान हो जाओगे कि आपको हर बार वही चीज़ दी जा रही है, परेशान हो जाओगे। तो पानी एक इतनी खतरनाक चीज़ है, कितना मर्जी पी लो, कितना मर्जी पी लो, कभी भी जी नहीं भरता। रीज़न इज़ दैट, क्या रीज़न है बेटा उसके पीछे? रीज़न इज़ दैट पानी के अंदर H प्लस इक्वल्स टू OH माइनस आयंस होते हैं। दोनों आयंस बेटा बराबर होते हैं। H प्लस और OH माइनस आयंस की जो कंसंट्रेशन है, दोनों की कंसंट्रेशन क्या होती है बेटा? इक्वल। इक्वल कंसंट्रेशन की वजह से पानी हम कितनी भी बार पी सकते हैं। और जब जब आप पानी पियोगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और आप 1 घंटे बाद फिर पियोगे तब भी आपको परेशानी नहीं होगी। तो दैट इज द रीजन। रीजन क्या है? H प्लस आयंस और OH माइनस की बराबर मात्रा होती है। अब बात करते हैं एसिड की वाटर में। जब आप बेटा एसिड को वाटर में डालोगे तो एसिड के अंदर क्या होता है? H प्लस आयंस, और वाटर में क्या होता है? H प्लस इक्वल्स टू OH माइनस, दोनों बराबर होते हैं। लेकिन जैसे ही आपने पानी में एसिड डाला, एसिड को पानी जो भी मिक्स करा, तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा? H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। मान लिया 32 आयंस H प्लस थे और 32 ही OH माइनस थे। अब क्या हुआ भाई? हमने एसिड मिलाया, एसिड के अंदर मान लो 10 H प्लस और आ गए एसिड से, तो क्या हो गए भाई? H प्लस, ये 42 तो H प्लस हो गए और 32 OH माइनस हो गए। तो यहाँ पे आप देखो बेटा 10 ज़्यादा है, नहीं है? H प्लस की मात्रा 10 ज़्यादा है, तो दैट इज़ द रीज़न H प्लस के आंसर हम क्या बोलते हैं कि एसिड जब भी पानी में डिजोल्व होता है H प्लस आयंस रिलीज करता है। और यही हमने डेफिनेशन बना दी। इसका मतलब समझ रहे हो? एसिड को हम किससे डिनोट करते रहे हैं? H प्लस आयन की कंसंट्रेशन से, कि जितना ज़्यादा H प्लस आयंस होंगे उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जितने ज़्यादा H प्लस होंगे उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक, बात करते हैं बेस की। सेम इट इज, बिल्कुल सेम देखना बेस के बारे में। अब आपने क्या करा? बेस को पानी में मिला दिया। किसको? बेस प्लस वाटर। तो भाई बेस के अंदर भी वाटर के अंदर H प्लस और OH माइनस बराबर होते हैं। बेस जब भी पानी में घुलता है तो क्या होता है? H प्लस देगा, OH माइनस, तो क्या हो गया? OH माइनस की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, ज़्यादा हो गई। तो हमने डेफिनेशन क्या बोलते हैं कि भाई बेस को अब तब जब भी पानी में घोलोगे वो OH माइनस आयंस देगा। क्यों देगा भाई? क्योंकि पानी के अंदर OH भी थे, H भी थे। बेस के अंदर OH की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू H प्लस। तो रीजन इज दैट, रीजन यहाँ क्या पूछा कि चाहे तो आपका एसिड हो और चाहे आपका बेस हो, एसिड के अंदर H प्लस आयंस होते हैं, बेस के अंदर भी H प्लस आयंस होते हैं। एसिड के अंदर OH माइनस भी होते हैं, बेस के अंदर OH माइनस भी होते हैं। बट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है बेटा वो क्या है कि जो एसिड के अंदर जो H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन है वो OH के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है, और बेस के अंदर जो OH माइनस की आयंस की कंसंट्रेशन है H के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए हम एसिड की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि एसिड H प्लस आयंस छोड़ते हैं और बेस आपके OH माइनस आयंस छोड़ते हैं। इतना समझ आया? अब देखते हैं बेटा स्केल के बारे में कि पीएच स्केल जो आपका है वो कैसे और कहाँ से स्टार्टअप हुआ। अभी बताया था सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया? इस पीएच की खोज की और उसकी स्ट्रेंथ को, किसी भी कंपाउंड की स्ट्रेंथ को बताया कि उसके अंदर एसिड H प्लस आयंस की मात्रा क्या है। ठीक, तो पीएच का मतलब क्या है बेटा? पावर ऑफ हाइड्रोजन।
क्या मतलब है? पावर ऑफ हाइड्रोजन मीन्स H+ आयंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे ज्यादातर। ठीक है। अच्छा एक चीज और बताते हैं बेटा आपको, जो आपकी पीएच है, पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? H+ कंसंट्रेशन की। फॉर्मूला याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H+ आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। कि अगर देखो अब स्केल देखो जरा आप, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अभी बेटा इस फॉर्मूले को प्रूफ करके दिखाऊंगा आपके पास, फॉर्मूला अभी प्रूफ करूंगा, आपने पढ़ा है सब देखोगे आप। नंबर 7 बेटा क्या होता है? नंबर 7 न्यूट्रल, जो कि आपके पानी का पीएच होता है। पानी के अंदर H+ आयंस की जो पावर ऑफ जो हाइड्रोजन है पानी के अंदर, दैट इज नंबर 7। उसका जो नंबर होता है वो 7 होता है। ये नंबर स्केल है और नंबर स्केल से ही हम पीएच स्केल जो होता है आपका, दैट इज नंबर स्केल जो 0 से 14 तक है। और हम जितने भी एसिड बेस हैं उन सबको हमने इनके अंदर डाल रखा है। तो जितने भी एसिड और बेस होंगे 0 से लेके 14 तक नंबर होगा, ना 14 से ऊपर होगा ना 0 से कम होगा। नंबर 7 न्यूट्रल, इट इज ए बैरियर, इट इज ए पुल। ये डिफाइन करता है कि वेदर द लेफ्ट हैंड चीज इज एसिड एंड द राइट हैंड चीज इज बेस। तो 7 से कम जितनी भी चीजें हैं बेटा, जितनी भी चीजें हैं क्या है? एसिड है। 7 से ज्यादा जितनी भी चीजें क्या है? बेस है। यानी कि आप एक चीज देख रहे हो, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या हो रहा है? लेफ्ट टू राइट जाओगे, 7 से राइट जाओगे तो बेस, 7 से लेफ्ट आओगे तो क्या? एसिड। ये जो 0 होता है बेटा, 0 ये होता है आपका क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो 14 है ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है। 7 के बराबर वाला 6, 6 क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग एसिड 0 पे था, तो बेटा ये आपका वीक एसिड है नंबर से। इस तरह से नंबर 8 दिख रहा है आपको, नंबर आपका क्या है? वीक बेस। आप एक चीज देख रहे हो, स्ट्रॉन्ग एसिड कहाँ पे है? इसका मतलब जितना कम नंबर है, पीएच वैल्यू जितनी कम है उतना स्ट्रॉन्ग एसिड है। पीएच वैल्यू ज्यादा तो H+ कम, और H+ ज्यादा तो pH कम। दैट इज वाई pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/H+। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के विपरीत होता है pH की वैल्यू। जितना किसी भी सब्सटेंस का pH जितना ज्यादा होगा वो उतना बेस होगा, उतना उसके अंदर OH की मात्रा ज्यादा होगी। और जितना उस सब्सटेंस का pH कम होगा, इट मीन्स उसके अंदर H+ की मात्रा ज्यादा है और वो क्या है बेटा? वो एसिड है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। मेन डिफरेंस इज, आप इस स्केल से पता लगाते हो कि मेन डिफरेंस क्या है। अब देखो बेटा, जैसे आप 7 से इधर आओगे 0 की तरफ, तो आपका क्या होगा? एसिडिक करेक्टर। एसिडिक करेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है। और जैसे ही 7 से चलोगे 14 की तरफ, तो क्या होगा आपका? एसिडिक करेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है। इसी तरह से आप जैसे ही 7 से 14 की तरफ जाओगे तो आपका बेसिक करेक्टर इंक्रीज होगा। बेसिक करेक्टर इंक्रीज होगा। और आप 7 से 0 की तरफ आओगे तो आपका बेसिक करेक्टर इंक्रीज होगा। ठीक है। तो बेटा ये आपका पीएच स्केल है, समझे आप? 0 नंबर पे क्या होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड, बिल्कुल। नंबर 6 पे बताओ। बिल्कुल। वीक एसिड, नंबर 0 स्ट्रॉन्ग एसिड, नंबर 6 वीक एसिड। मतलब 7 से जैसे आप नीचे कूदोगे
तो एसिडिक की मात्रा बढ़ रही है। और मतलब अगर आप 7 से कम नंबर की तरफ जा रहे हो तो 7 से 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 एसिडिक करेक्टर बढ़ रहा है। 7 से इधर जाओगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 बेसिक करेक्टर बढ़ रहा है। तो 0 से 14 की तरफ जाओगे तो क्या होगा, बेसिक करेक्टर इंक्रीज होगा और एसिडिक घटेगा। और 14 से 0 की तरफ आओगे तो एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होगा और बेसिक करेक्टर घटेगा। समझे बेटा? तो ये आपका क्या है, टॉपिक है पीएच पेपर। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये कुछ कलर है बेटा आपके पीएच के ऊपर, यूनिवर्सल इंडिकेटर पे। 0 पीएच का जो एक्चुअल कलर होता है दैट इज कॉल्ड रेड कलर, डार्क रेड। 1 के ऊपर रेड, 2 पे रेड, 3 पे ऑरेंज रेड, 4 पे ऑरेंज, 5 पे ऑरेंज येलो, 6 पे ग्रीनिश येलो, 7 का जो वाटर है, वाटर का जो कलर है अगर आप पीएच पेपर पे देखेंगे तो ग्रीन होगा, 8 का ग्रीनिश ब्लू, 9 पे ब्लू, 10 पे नेवी ब्लू, 8 पे पर्पल, 11 पे पर्पल, 12 पे डार्क पर्पल, 13 पे वॉयलेट और 14 पे भी वॉयलेट। तो ये आपके कलर हैं, कलर कॉम्बिनेशन है। ठीक है बेटा, देखिए जरा। देखो बेटा, अब ना हम ये कुछ सब्सटेंसेस हैं और इन सब्सटेंसेस के पीएच कितने होते हैं वो देखते हैं जरा। पीएच स्केल के ऊपर कितना पीएच निकल के आता है। कंसंट्रेटेड एच का एचसीएल का आप देखो कितना पीएच है, बताओ जरा, एक बार देखो जरा, एक बार क्या है कि क्या लग रहा है, अपनी कॉपी में फिल करके देखो। कितना है बेटा, कंसंट्रेटेड एच का पीएच अगर बात करें तो 0 होता है बेटा। कितना, 0, याद रखना ये। डिल्यूट एचसीएल का मतलब कितना है, 1। डिल्यूट एचसीएल कितना है, 1 बेटा। कितना है, कंसंट्रेटेड एचसीएल का कितना, 1, 0 सॉरी, और डिल्यूट एचसीएल का कितना है, 1। अब देखो जो गैस्ट्रिक एसिड जो हमारे स्टमक के अंदर होता है, जब खाना जब पचता है उसका कितना होता है बेटा, उसका होता है 2.5, 2.5। देख रहे हो कितना कम पीएच है और खाना पच रहा है। लेमन जूस की बात करते हैं, लेमन जूस का बताओ, 4। उसके बाद क्या है ये, विनेगर, बताओ विनेगर का, बताओ, 4.1। टोमेटो जूस का 5। जो टमाटर दबा दब खाते हैं ना, ध्यान सुन लो बेटा, टमाटर ज्यादा खाओगे देख लो एसिड बढ़ा रहे हो। ठीक है, और बताओ कॉफी का, बताओ कितना होगा, लगाओ दिमाग लगाओ। देखो बेटे थोड़ी गलती हो गई भाई, ना ना ये गलत, थोड़ी सी गलती हो गई। क्या गलती है, ये जो है ना इसका 1.4, इसका 2.5 होता है। विनेगर का आपका 4 है, टोमेटो जूस का 4.1 है, कॉफ़ी का 5 है, सॉफ्ट ड्रिंक का कितना है, 6, मिल्क का 6.5 है, पानी का तो आपको पता ही होगा 7। अब बताओ, देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट दोनों क्वेश्चन आते हैं बेटा, ये कि हमारे सलाइवा जो हमारा थूक होता है खाने से पहले उसका पीएच क्या है और खाने के बाद में उसका पीएच क्या है, बताओ जरा। ये है 7.4 और ये 5.8। देख रहे हो इसमें इसमें क्या मतलब, कि जब आपने खाना नहीं खाया तो आपके जो मुंह का जो सलाइवा का जो पीएच था वो कितना था, मीन्स बेसिक था पीएच। खाना खाया, खाने के अंदर एसिड की मात्रा होती है, 5.8 हो गया पीएच। ब्लड का पीएच बताओ, ब्लड का, ब्लड का पीएच कितना होता है, एग का कितना होता है,
7.4 ब्लड का है, एग का 7.8 है, टूथपेस्ट का होता है बेटा 8 और बेकिंग सोडा का 8.4। बताओ वॉशिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, हाउस होल्ड, डिल्यूट एनएच, कंसनट्रेट एनएच, इनका बताओ। इसका कितना होता है 9, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5, इसका बताओ हाउस होल्ड एमोनिया। ग्यारह, 11.5 लगभग, ये 13 और ये आपका बेटा 14। तो ये है कुछ पेज पेपर आपके ना, कुछ पेज है, इनको याद रखना। क्वेश्चन एक एक नंबर में आ सकते हैं, ऑप्शनल में आ सकते हैं, कैसे भी आ सकता है। अब आप जरा देखो इनके कुछ ना हम क्वेश्चन देखते हैं कि जो आपने पढ़ा वो क्या समझ में आ रहा है या ऐसे ही सर्च के ऊपर जा रहा है। वो बेटा एक चीज़ सच्चाई बात मैं आपको बताता हूँ, ध्यान रखना इस चीज़ का, यहाँ से क्वेश्चन आना जरूर है, 101% क्वेश्चन आएगा। आज आप नोटिस कर लो और अगले साल आप मुझे इसी वीडियो में कमेंट कर देना कि सर क्वेश्चन नहीं आया। क्वेश्चन देखना बेटा, पेज के ऊपर है ये। यू हैव टू सॉल्यूशन ए एंड बी, द pH ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6 एंड pH ऑफ सॉल्यूशन बी इज 8। दो सॉल्यूशन है आपको दिए हुए ए एंड बी, दोनों का pH आपको दिया अलग अलग। ए का pH कितना है 6 एंड बी का pH कितना है 8। क्या पूछा है देखो, आ रहा है समझ में। विच सॉल्यूशन हैज मोर H+ आयन कंसंट्रेशन, मीन्स समझ रहे हो, मोर एसिडिक, जिसमें ज्यादा H+ होंगे वो ज्यादा एसिडिक होगा और जिसमें कम H+ होंगे वो कम एसिडिक। कम एसिडिक है तो बेसिक है, समझ रहे हो, ठीक है। और विच वन ऑफ द सॉल्यूशन इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक। चलो पहले ए का आंसर देखते हैं। तो एक का pH 6 है, एक का 8 है। याद करो जरा pH स्केल, नंबर जितना ज्यादा कम, क्या पूछा क्वेश्चन, विच सॉल्यूशन इज मोर H+ कंसंट्रेशन, जितना ज्यादा नंबर कम उतना H+ ज्यादा, मतलब आंसर क्या होगा, ए का आंसर ए ही होगा, ठीक है। और बी का आंसर कि जो आपका सॉल्यूशन ए लिख लो ना, सॉल्यूशन ए आपका क्या होगा, मोर H+ आयंस होंगे सॉल्यूशन ए में। और विच सॉल्यूशन इज एसिडिक, तो नंबर फर्स्ट एसिडिक कौन सा है, सॉल्यूशन ए इज एसिडिक और सॉल्यूशन बी इज बेसिक। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे बेटा, कर पाओगे, कर लोगे, बिल्कुल हो जाएंगे। कब होंगे, जब पढ़ोगे। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, देखो बेटा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक रह गया आपके इस चैप्टर का लास्ट, साल्ट टॉपिक करेंगे। कितने टाइप्स के साल्ट होते हैं, साल्ट क्या होते हैं, और साल्ट के pH के बारे में पढ़ेंगे उसके तभी। और हम पढ़ेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नेक्स्ट टॉपिक में, कि जो सॉल्यूशन होते हैं, जो भी कोई कंपाउंड्स होते हैं, जो साल्ट्स होते हैं, उनका कलर क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम वो पढ़ेंगे। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए जरा, क्या कर लोगे आप, क्या करें, इसको छोड़े करें, पढ़ लेते हैं और आपके लिए छोड़ते हैं। और आप इस क्वेश्चन को करना, और नेक्स्ट क्लास में इसी क्वेश्चन से क्लास स्टार्ट करेंगे। और आप इस क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, सारे आंसर नंबर वाइज। जिस बच्चे को क्वेश्चन समझ में आया हो वो मतलब मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है ना बेटा। व्यू पर मत जाना कि व्यू कम है और सर बेकार, जैसा भी देख रहे हो आप पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने मेरा साथ दिया, रेगुलर वीडियो देखी, बिना पैसे खर्च करे बेटा, 99 नंबर आ सकते हैं आपके साइंस में, और 100 भी आ सकते हैं,
रेगुलर क्लास लेनी है, डेली वीडियो डलती है, कभी कभी एक दो दिन छोड़ के एक दो दिन डलती है, लेकिन आपको चैप्टर 1 की सारी वीडियो डाली है, चैप्टर 2 की भी डाल रहे हैं, आपको पूरे 13 चैप्टर की वीडियो डालेंगे प्लस क्वेश्चन। तो अब ये देखो जरा क्वेश्चन क्या है। 5 सॉल्यूशन दिए हैं आपको, कितने हैं? 5 सॉल्यूशन। ए बी सी डी ई व्हेन टेस्टेड द यूनिवर्सल इंडिकेटर, क्या पीएच दिया है? ए बी सी डी ई का पीएच 4 11 4 11 7 9, और देखना ए का पीएच 4 है, बी का 1 है, सी का जिस तरह से ऊपर है उसी तरह से उनका पीएच दिया है। क्या पूछा है? विच इज न्यूट्रल, पहला क्या पूछा? न्यूट्रल कौन सा है? स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन। ठीक है बेटा, क्या पूछ रहे हैं ये? न्यूट्रल क्या है? स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन। एल्कलाइन का मतलब क्या समझते हो? स्ट्रॉन्ग बेस। एल्कलाइन मतलब बेस ही होता है। स्ट्रॉन्ग एसिडिक क्या है? वीकली एसिडिक क्या है? और वीकली एल्कलाइन क्या है, यानी कि वीक बेस क्या है। और दूसरा आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है पीएच को H प्लस आयंस की तुलना में, कि इन सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयंस की मात्रा किसमें सबसे कम है, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। दैट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच। नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक of today class, and we will meet in the next class with a topic named salt. ओके बेटा, और अब आप इसके क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन के साथ, इसके आंसर डिस्कस करेंगे। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट। गुड बाय।